हाय स्टूडेंट, एजुकेशन सुपर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको खूब अच्छे से क्लियर करा दिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और खूब अच्छे तरीके से समझते चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये मानते चलते हैं कि समय क्या है, बहुत ही कीमती है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन की एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्लास 10th की, और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, और ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ए बी और सी। ठीक है, और इस त्रिभुज में कह रहा है कि कोण बी ए क्या है, समकोण यानी 90 अंश का है। ठीक, अब हमने आपको कल बताया था कि जो समकोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस हमने कहा था। ये आपका होता है लंब। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। और ये होता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। कल ये हमने समझा दिया था आपको। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान देख लेते हैं। ए बी का मान दिया गया है, ऐसे आएंगे बी तो ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी का मान क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, एसी का मान नहीं दिया है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कल सीखे थे पहले वाली वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, है ना, क्लास 10 एनसीईआरटी करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पे, एजुकेशन सुपर क्लासेस पे, तो आपको मिल जाएगा ये चीजें। तो AC स्क्वायर कल हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आधार मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, समझ जाइएगा। कर्ण का मान नहीं दिया है, यानी AC आपको निकालना है, तो AC बराबर लंब आपका दिया है 24, इसका स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया है 7 का स्क्वायर। तो 24 को 24 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर तो होता है 576, प्लस 7 का करेंगे तो 49, और 576 को आप 49 में ऐड कर देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 5 625। AC स्क्वायर बराबर आ गया 625, सिर्फ AC लिखेंगे तो ये रूट हो जाएगा 625, बराबर क्या हो जाएगा, ये 25, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल। ठीक, यानी कर्ण का मान क्या निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यही कर दे रहा हूं उसको। साइन ए का मान, साइन ए देखिए जिसका मान पूछा जाएगा, ए का मान पूछ रहा है कोण ए का, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। जिसका पूछा जाएगा, अगर यहाँ थीटा होता, कहीं थीटा दिया होता, तो उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती। इसमें आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करके ये देख लीजिए, यहाँ साइन ए कह रहा है या साइन सी कह रहा है। तो साइन ए कहेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार संलग्न भुजा का मतलब जो इसके साथ में ये भुजा है ए और बी, ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका, अब यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपका 7 है और कर्ण आपका निकल के आ गया 25। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। और cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपका है इसमें 24 और कर्ण आपका क्या है 25। तो ये आपका आंसर दोनों मिलकर हो जाएगा साइन और cos। यही मैंने कर दिया क्योंकि जगह नहीं था। ठीक है, अब साइन सी और cos सी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो साइन सी और cos सी का मान आप जब ज्ञात करेंगे तो देखिएगा, साइन सी इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी साइन सी की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब आपका क्या हो जाएगा, अब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा 24, और बटे सी का मान लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या हो जाएगा 25, ये साइन सी का मान हो जाएगा। और cos सी का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हम लोग क्या कर लेंगे, cos सी लंब होता है, ये आधार हो जाएगा, यानी 7 बटे क्या हो जाएगा, कर्ण 25 हो जाएगा। ये आपके आंसर बन जाएंगे। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं। कल हमने एक ट्रिक बताया था कि कैसे याद रखेंगे, है ना। लाल पाकिस्तान भूखा पड़ा, PVP और हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। इसके बारे में कल हमने बताया था कि तीनों का ये होगा एक साइन
पहला जो होगा ये साइन का होगा, दूसरा आपका क्या होगा कॉस, और तीसरा आपका टेन। ठीक है, ये देखिए बेस तथा हाइपोटेनस है ना, बेस का मतलब आधार और हाइपोटेनस का मतलब कर्ल, इसलिए हमने आधार बटे कर्ल यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 3 याद रखना है, बाकी अपोजिट करते जाना है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, जो होगा आप पलटते जाएंगे तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात से उसको खूब अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग खूब अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं वीडियो पे अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। तो जो भी होगा, अगर आप इस टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे खास करके वो जो एग्जाम में बार बार आते हैं वही क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे सॉल्व करा रहा हूँ, और बोर्ड परीक्षा में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं वहां से भी क्वेश्चन लेता हूँ, तो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।